जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम वर्षा है और संगत जी मैं इस वक्त तो संगत जी मैं इंडिया से बाहर रह रही हूँ, लेकिन संगत जी आज से 6 साल पहले जब मैं इंडिया में थी तब मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे किस तरह से अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन संगत जी जब मेरे फादर की तबीयत खराब हुई तो हमें हमारे ही किसी नोन ने गुरुजी के बारे में बताया था। उससे संगत जी मेरी जो जर्नी है वो गुरुजी के साथ शुरू हुई। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मेरे फादर की तबीयत खराब थी तब हमारे ही किसी नोन ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी, हम उस वक्त तक गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, ना ही हमने पहले कभी गुरुजी के बारे में सुना हुआ था। तो संगत जी, उन्होंने हमें बताया कि आपके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप गुरुजी के आगे अरदास करो। उन्होंने हमें गुरुजी की महिमा के बारे में बताया कि गुरुजी से जो कुछ भी कहो गुरुजी उसे पूरा कर देते हैं। संगत जी, तो कहते हैं ना कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें जो जैसा बोलता है हम वैसे ही करने लग जाते हैं। तो संगत जी, हमने भी वैसा ही किया, हमने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, लेकिन संगत जी फिर भी मतलब हम अपने फादर को नहीं बचा पाए। गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में ले लिया। संगत जी, मैं बड़ी दुखी हुई। मैंने कहा कि आंटी, आपने तो हमें बताया था कि गुरुजी से कुछ भी कहो तो गुरुजी उसे पूरा कर देते हैं, लेकिन गुरुजी ने तो हमारा कोई साथ नहीं दिया। संगत जी, मैं इस बात से बड़ा ही अपसेट हो गई थी और उसके बाद मैंने गुरुजी को याद करना बिल्कुल छोड़ दिया। हमारे घर पे गुरुजी का स्वरूप तो था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि जैसे हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। संगत जी, वो हालत हो गई थी हमारी, क्योंकि मेरा और कोई भी बहन-भाई नहीं है, मैं और मेरी मम्मा अकेले रह गए थे। तो संगत जी, अब हमें टेंशन होती थी हमारे घर के खर्चे की कि ये कौन चलाएगा? क्योंकि संगत जी उस टाइम तक मैं भी अपनी स्टडी ही कर रही थी, मैं कुछ भी अर्न नहीं करती थी। लेकिन जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो संगत जी हम बिल्कुल टूट गए थे। मैंने गुरुजी के आगे भी कहा कि आपने सबका साथ दिया है, सबकी बीमारियों को ख़त्म किया है, सबको हेल्थ ब्लेस की है, सबको लाइफ ब्लेस की है, लेकिन आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो संगत जी, एक दिन मैं सो रही थी और मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि मेरे पापा गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। तो संगत जी, मैं मतलब वो ड्रीम मुझे आया और उसके बाद सुबह उठ के मैंने वही ड्रीम अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे-ऐसे पापा गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। तो संगत जी, हमें एक तसल्ली हुई कि हाँ, हम हमारा मतलब मेरे जो फादर हैं उनको गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दे दी है। हमने बहुत शुकराना किया कि मतलब उनको मुक्ति मिल गई है, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक अंदर से जो कमी थी, जो दुःख था संगत जी, वो कोई भी भर नहीं सकता था। तो उसके बाद मेरी मदर को सब कहने लगे कि आप अपनी बेटी की शादी कर दो, क्योंकि मतलब उनके हमारे सिर पे अब कोई भी नहीं था। तो मेरी मम्मी को भी होता था कि पता नहीं मुझे भी कब क्या हो जाए, तो मैं तेरी शादी कर देती हूँ, जिससे जो मेरा फ़र्ज़ है वो भी पूरा हो जाएगा। तो संगत जी, बहुत रिश्तेदारों ने, आस-पड़ोस वालों ने, लोगों ने मेरी मम्मी को बार-बार यही कहना शुरू कर दिया। तो संगत जी, लेकिन मुझे हर पल अपनी मम्मी की टेंशन रहती थी कि मेरी मम्मी बिल्कुल अकेली हो जाएगी अगर मेरी शादी हो गई तो। मेरी मम्मी को सँभालने वाला कोई भी नहीं रहेगा, तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मम्मी बार-बार मुझे यही कहती थी कि नहीं, हमने तेरी शादी करनी है, मैंने तेरी शादी करनी है। तो संगत जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। एकदम से मेरे फादर के जाने के बाद संगत जी हमारी लाइफ जैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना, वैसे हालात हो गए थे।
तब तक गुरुजी का स्वरूप तो संगत जी हमारे घर में था, लेकिन एक जो विश्वास होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। पहले विश्वास थोड़ा-सा बनने लगा था कि शायद गुरुजी कोई ना कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे जिससे मेरे फादर ठीक हो जाएँगे, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम बिल्कुल टूट गए थे। लेकिन फिर संगत जी धीरे-धीरे जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं तो गुरुजी हमें सब बताते हैं कि अगर मेरे पापा आज ठीक भी होते, मतलब मेरे पापा आज अगर हमारे बीच में भी होते तो उन्हें संगत जी ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे सारा पैसा हमारा उनकी इलाज में ही लगता, और वो भी अंदर से बिल्कुल भी उन्हें भी शांति नहीं मिलती, मतलब वो भी सिर्फ परेशानियों से ही अपनी जो आगे की लाइफ थी वो निकालते। तो गुरुजी ने तो उनकी भलाई और हमारी भलाई के लिए ही ऐसा किया, लेकिन संगत जी हम बिल्कुल अकेले रह गए थे। हमें कुछ भी आगे का दिखाई नहीं दे रहा था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो संगत जी उसके जैसे 6-7 महीने बाद मेरी मम्मी पर लोगों ने बहुत प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि आप अपनी बेटी की शादी कर दो। लेकिन संगत जी मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि मुझे हर टाइम यही टेंशन रहती थी अपनी मम्मी की कि अगर मैं यहाँ से चली गई, तो मेरी मम्मी का ध्यान कौन रखेगा? अगर भगवान ना करे कि रात को या फिर कभी भी उन्हें कुछ हो जाता है, तो उन्हें सँभालने वाला तो कोई भी नहीं होगा। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि हर एक चीज़ गुरुजी ने हमारी सोच से पहले ही तय की हुई होती है। हर एक चीज़ की टाइमिंग होती है। हमें कई बार लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हमें लगता है कि ये टाइम सही नहीं है। लेकिन संगत जी जो चीज़ गुरुजी ने डिसाइड की है संगत जी वो हमारी भलाई के लिए ही होती है। तो संगत जी मेरे लिए एक रिश्ता आया। संगत जी मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ मैं। संगत जी एक्चुअली जो मेरे अंकल जी हैं वो कनाडा में रहते थे, और संगत जी मैं उस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, क्योंकि संगत जी पहली बात तो मेरी ये थी कि मैं अपनी मम्मी से दूर, चाहे मैं इंडिया में भी रहूँगी तो मैं उनसे दूर हो जाऊँगी तो उन्हें सँभालने वाला कोई नहीं होगा। और दूसरी संगत जी ये कि अगर मैं इतनी दूर कनाडा में चली जाऊँगी, फिर तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं मतलब उनके पास आऊँ, उन्हें देखूँ, क्योंकि इंडिया में तो संगत जी फिर भी होता है ना कि हम जैसे कोई भी अगर 1-2 घंटे के डिस्टेंस पे भी हम रहते हैं, तो हम मतलब जाकर देख सकते हैं, कुछ दिन के बाद उनके पास जाकर रह सकते हैं। लेकिन कनाडा में तो संगत जी ऐसे था कि हम सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी मैं उस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। तो मैंने साफ-साफ मना कर दिया जिन्होंने भी ये रिश्ता भेजा था। तो लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। ये जो संजोग होते हैं ये पहले से तय होते हैं। इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। संगत जी उसके बाद 1-2 महीने के लिए मतलब जो हमारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने ये रिश्ता करवाना था, तो उन्होंने भी संगत जी मतलब मेरी मम्मी को बार-बार बोलना, लेकिन मेरी मम्मी को ये था कि जब मैं ही राज़ी नहीं हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते थे। तो उसके बाद संगत जी मैंने मना कर दिया। और ऐसे ही टाइम निकलता गया हमारा। उसके बाद मैंने कोई छोटी-मोटी एक जॉब स्टार्ट की इंडिया में ही, कि मैं थोड़ा बहुत जिससे मेरे घर का खर्चा चल सके। वैसे संगत जी मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, तो उनकी पेंशन आने लगी मेरी मम्मा को, जिससे हमारे घर का खर्चा तो बहुत ईज़िली चलने लगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी हमें। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि थोड़ा बहुत अगर हम खुद अर्न करते हैं, तो हम अपनी उससे थोड़ी बहुत जो भी हमारी नीड्स और होती हैं, जो भी हमारे शौक होते हैं, वो भी हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो संगत जी और मुझे भी ये था ही कि मुझे आज नहीं तो कल जॉब तो करनी ही है। तो संगत जी मैंने ये जॉब करना शुरू किया। संगत जी मेरी उस टाइम कुछ सैलरी कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि आज से 6-7 साल पहले की बात है ये। तो
संगत जी उस टाइम मेरी सैलरी ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मतलब इतनी कम भी नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि हाँ, ये जॉब मैं सिर्फ़ एक ऐसे ही कर रही हूँ। मुझे अच्छी खासी मेरी सेविंग हो जाती थी। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जो मेरे लिए रिश्ता आया था उसकी बात तो बिल्कुल जैसे बंद हो गई। उसके 6 महीने बाद संगत जी वापस से मुझे वो रिश्ते का ऑफ़र आया। मेरी मम्मा को उन्हीं रिलेटिव्स ने फिर से बोला कि लड़का यहाँ इंडिया आया हुआ है, आप एक बार देख लो। देखने में तो कुछ नहीं जाता, अगर आपको नहीं सही लगेगा तो मना कर देना। तो मेरी मम्मा ने मुझे भी बोला कि देख, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, लेकिन मेरे को यही था कि अगर मैंने करनी है तो मैं इंडिया में ही रहूँगी, ताकि मैं अपनी मम्मी को टाइम टू टाइम मतलब उनको देखने आ सकूँ, उन्हें सँभाल सकूँ। तो संगत जी हुआ ऐसे कि मेरे संगत जी एक बड़ी बात ये भी थी कि जहाँ पे हम रहते थे उससे मतलब 1 या 2 गली छोड़कर ही उनका घर था, मतलब बिल्कुल पास में घर था। तो संगत जी हमें एक इस चीज़ का भी बेनिफिट था, लेकिन बात यही थी कि हाँ, वो लड़का बाहर रहता है तो मैं भी आज नहीं तो कल बाहर चली ही जाऊँगी। तो फिर उसके बाद संगत जी उन आंटी जी ने वापस हमें रिश्ते के लिए बोला। मैंने फिर से मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं जब आपको देख ही नहीं पाऊँगी और मेरे को दिन-रात सिर्फ़ आपकी ही चिंता लगी रहेगी। संगत जी ऐसे नहीं था कि मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम थी, वो अपना खुद का ख़्याल खुद नहीं रख सकती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे ये हर टाइम फ़िक्र रहती थी कि वो बिल्कुल अकेले हो जाएँगे। तो उसके बाद संगत जी 6 महीने बाद फिर से मेरे पास रिश्ता आया, मैंने फिर से मना कर दिया और मैं अपनी जॉब तो कंटिन्यू कर ही रही थी। उसके बाद संगत जी ऐसे ही करते-करते ऑलमोस्ट 1 साल निकल गया और 1 साल के बाद वापस से वो रिश्ता फिर से आया। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा लगता है कि लड़के में कोई न कोई प्रॉब्लम होगी जिससे उसका रिश्ता हो नहीं रहा है और इसीलिए वो बार-बार हमें कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम मजबूर हैं और हम रिश्ता कर लेंगे। मैंने सीधा-सीधा अपनी मम्मी से यही बात बोली। तो संगत जी फिर क्या होता है कि मेरी मम्मी ने ना 1-2 जनों से जैसे पता करवाया लड़के के बारे में, फैमिली के बारे में। हालाँकि थोड़ा बहुत हम पहले भी जानते थे, लेकिन हम इतना ज़्यादा डीपली नहीं उस फैमिली को जानते थे। तो मेरी मम्मा ने जैसे आस-पड़ोस वालों से वैसे ही जैसे एक जेन्युइन हम पूछते हैं ना कि वो फैमिली कैसी है या कुछ है, तो मेरी मम्मा ने वैसे ही पूछा। तो संगत जिस चीज़ से मेरी मम्मा ने पूछा, सबने यही बोला कि बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, लड़का भी अब तो पूरा सेट है। तो मतलब ऐसे-ऐसे बोला, तो मेरी मम्मा ने बोला कि ऐसा नहीं है, कि कई बार संजोग होते हैं, अगर तेरे संजोग उसी के साथ लिखे हैं तो उसी के साथ ही होगा। तो फिर संगत जी ऐसे ही बात चलती रही। वो लड़का फिर 8-9 महीने बाद वापस इंडिया आया हुआ था। उनके यहाँ पे किसी की मैरिज थी तो उस पे आया हुआ था। तो मतलब जो मेरे अब अंकल जी हैं, वो आए हुए थे, तो संगत जी उसके बाद फिर मेरी मम्मा ने बोला कि एक बार देखने में कुछ नहीं जाता, अगर तेरा नहीं लिखा होगा तो हम साफ-साफ मना कर देंगे। तो संगत जी फिर फाइनली, क्योंकि अब मुझे भी यही था कि अब मेरी भी एज है, शादी तो देखो करनी ही है। लेकिन एक चिंता मम्मी की जो थी वो तो एक थी ही, उसे मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती अपनी खुशी के आगे। तो उसके बाद संगत जी हमने मिलने का प्लान किया उन रिश्तेदारों के थ्रू। तो संगत जी हम एक-दूसरे को दिखाया गया। उनकी फैमिली को भी मैं सही लगी और मेरी फैमिली में यानी कि मेरी मम्मी को, मेरे को भी वो अच्छे लगे, सब कुछ सही लगा, फैमिली अच्छी लगी, घर अच्छा बना हुआ था, लड़का बाहर सेट था, सब कुछ था, मतलब जो-जो चीज़ हमें चाहिए होती है। और हम संगत जी बहुत ज़्यादा उम्मीद इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, तो हम दोनों ने ही सब कुछ देखना था। तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे थे कि लड़के में ये भी हो, वो भी हो, ये चीज़ें हम नहीं सोच रहे थे। हमें बस यही था कि लड़का अच्छा होना चाहिए और फैमिली अच्छी होनी चाहिए ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा अपनी उम्मीद नहीं रखी हुई थी।
तो संगत जी उसके बाद जैसे सब कुछ ठीक लगा तो उन्होंने मेरी मम्मा से बात की कि अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो हम इनका फाइनल कर देते हैं, और उसके बाद जब नेक्स्ट छुट्टी पे लड़का आएगा तो हम उनकी शादी वगैरह देख लेंगे। तो मेरी मम्मा ने मुझे पूछा कि तेरा क्या मन है? मेरा मन में संगत जी मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं करनी या कुछ भी। लेकिन मुझे हर टाइम मेरी मम्मी की ही टेंशन रहती थी। तो फिर संगत जी मैंने मम्मी को बोला कि मैं मतलब पहले लड़के से बात करना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मा ने मतलब अ, उन मेरे अंकल जी और मैंने एक-दूसरे से बात की, तो मैंने उन्हें अपनी जो भी प्रॉब्लम थी, मैंने उन्हें बताया कि मुझे रिश्ता करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी सिर्फ़ एक ही बात है कि मेरे को हर टाइम टेंशन रहती है मेरी मम्मी की। क्योंकि आप बाहर रहते हो, आज नहीं तो कल मैं भी बाहर चली जाऊँगी और मेरी मम्मी को देखने वाला कोई भी नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे संगत जी बहुत हिम्मत दी और मुझे यही कहा कि मेरी फैमिली आपके घर के बिल्कुल पास में रहती है। आप किसी भी तरह की चिंता मत करो। मेरी फैमिली वाले मतलब आपके मम्मी की पूरा ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे मतलब एक होता है ना कि एक हौसला देते हैं कि तू किसी भी तरह की चिंता ना कर, सब कुछ हो जाएगा। तो संगत जी उसके बाद हमें ये भी पता चला कि वो भी गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने जब मेरे को ये चीज़ पता चली तो मैंने अ, अपने अंकल जी को बोला कि इन गुरुजी से ना जब मेरे पापा बीमार थे तब उस वक़्त हमें पता चला था गुरुजी के बारे में। तो लेकिन इन गुरुजी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको लगता है कि शायद नहीं दिया, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके फ़ादर के साथ और क्या-क्या हो सकता था जो गुरुजी ने उन्हें पहले ही उस कीचड़ से बाहर निकाल दिया। तो संगत जी मुझ में भी एक हिम्मत, एक हौसला आया कि हाँ, सही बात है, क्योंकि हम नहीं जानते उनकी प्लानिंग। क्योंकि संगत जी देखो उन्हीं अंकल जी का रिश्ता मेरे पास 1 साल से आ रहा था। लेकिन हर बार हम मना कर रहे थे, लेकिन हमारे संजोग थे। गुरुजी ने तो पहले ही सब कुछ तय किया हुआ था, लेकिन संगत जी हम ये चीज़ें नहीं समझ पाते। गुरुजी की जो प्लानिंग्स होती हैं, गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं, हम उस वक़्त नहीं समझ पाते। उसके बाद संगत जी सब कुछ हो गया, हमारा रोका हो गया। उसके बाद सबने यही तय किया कि हाँ, 6-7 महीने बाद जब भी मेरे अंकल जी छुट्टी पर आएँगे तो हमारी मैरिज हो जाएगी। तो संगत जी पीछे से मतलब मैं जैसे जॉब तो कर ही रही थी, मैंने कहा कि चलो जितना टाइम मेरी मैरिज नहीं होती मैं करती हूँ, मेरी मम्मी की कुछ हेल्प हो जाएगी। और संगत जी उसके बाद वो टाइम भी आ गया कि मेरी मैरिज हो गई। मेरे अंकल जी ने जाकर मेरी फ़ाइल लगाई, सब कुछ हो गया। संगत जी विदिन 2 मंथ मेरा वीज़ा भी आ गया। मैं बड़ी हैरान, मैं हमेशा लोगों से सुनती थी कि ना लोगों को 1-1 साल लग जाता है, लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं, 2-2 साल भी लग जाते हैं लोगों को। तो मुझे भी एक यही था कि हाँ, साल 2 साल लग जाएँगे, कोई बात नहीं, उतना टाइम मैं अपनी मम्मी के साथ रहूँगी। मतलब कभी मैं इन-लॉज़ के पास चली गई, कभी मैं अपने यहाँ रह लिया करूँगी। मतलब मेरे माइंड में ऐसे ही था। लेकिन गुरुजी की जो प्लानिंग थी वो गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी उसके 2 महीने बाद मेरा वीज़ा आ गया, मैं कनाडा में चली गई। और मैंने अपनी मेरी मदर इन लॉ टचवुड बहुत अच्छे हैं। अच्छे थे संगत जी, अब वो भी नहीं हैं, तो बहुत अच्छे थे। मैंने उनको एक बात ही बोली कि प्लीज़ आप मेरी मम्मा का ध्यान रखना। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि तू फ़िक्र ना कर, तेरी मम्मा को कभी अकेलापन फ़ील नहीं होगा। संगत जी मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने मेरी मम्मा को एक अपनी सिस्टर बना लिया। मतलब उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि जैसे हम अ, एक रिश्ते वाली चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रखी। उन्होंने मेरी मम्मा को एज़ ए सिस्टर ट्रीट किया हर बार। अगर मेरी मम्मा जैसे अकेले होते थे, तो वो कह देते थे कि मैं आपके घर आके सो जाऊँगी या फिर आप मेरे घर पे आके हमारे यहाँ सो जाओ। हालाँकि मेरी मम्मा को थोड़ा बहुत होता था कि ऐसे अच्छा नहीं लगता रिश्तेदारी में, लोग क्या कहेंगे कि मतलब अपनी बेटी के ससुराल में जा के रहती है। तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे थे नेचर वाइज़, उन्होंने हमेशा मेरी मम्मी को सपोर्ट किया। हमेशा मेरी मम्मी को यही कहा कि आप किसी की चिंता मत करो। आप यही सोचो कि ये आपकी बेटी का घर नहीं है, ये आपका भी घर है।
तो उन्होंने मेरी मम्मी का बहुत ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। तो उसके बाद संगत जी कोविड का टाइम आया। कोविड के टाइम में संगत जी मेरी मदर को कोविड हो गया और संगत जी उस टाइम मेरी मदर भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी गुरुजी के चरणों में चले गए। उसके 1 महीने के बाद संगत जी मेरी मदर इन लॉ को कोविड हुआ, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी गुरुजी के चरणों में चले गए। संगत जी हमारा पूरा परिवार जैसे खत्म हो गया। हमारा कोई भी बड़ा नहीं रहा और संगत जी कोविड के टाइम पे हम इंडिया नहीं आ पाए। ना ही मैं अपनी लास्ट टाइम पे अपनी मम्मा को देख पाई, ना ही मैं अपनी मदर इन लॉ को देख पाई। बहुत दुःख होता है आज भी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो। लेकिन फिर गुरुजी बताते हैं कि वो मेरे चरणों में है, वो मेरे पास हैं, तो चिंता ना कर। संगत जी गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बनने लगा क्योंकि मेरे अंकल जी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे। उन्हें गुरुजी पर बहुत भरोसा था, वो डेली गुरुजी का मंत्र जाप अपने घर पे चलाते थे, तो उनको देख-देख के मुझे भी वो चीज़ें अच्छी लगने लगी। वो डेली सुबह गुरुजी को भोग लगाते थे चाय का, तो मैं जैसे-जैसे उनको देखती थी, तो मेरा भी कनेक्शन गुरुजी के साथ बनने लग गया। कोविड के टाइम पे संगत जी ना ही मेरे अंकल जी वहाँ जा पाए और ना ही मैं जा पाई। आज भी कई बार वो चीज़ें सोचती हूँ तो दुःख बहुत होता है कि गुरुजी ये क्या कर दिया आपने? हमारे दोनों के सिर पे जो बड़े थे उनका हाथ ही नहीं रहा। मेरे अंकल जी भी कई बार रोते हैं, दुःख होता है, लेकिन फिर गुरुजी हिम्मत देते हैं कि तू चिंता ना करो मेरे कोल ही है। संगत जी उसके बाद कनाडा आए हुए अब 5 से 6 साल हो गए हैं। संगत जी हम इंडिया नहीं जा पाए। यहीं पे मेरा एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई इन 6 साल में। और उसके बाद संगत जी मेरे अंकल जी का एक बड़ा ब्रदर था। हमारी फैमिली में सिर्फ़ बड़े में कहने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अंकल जी के एक ब्रदर थे बड़े, वही रह गए थे और हमारे अब सिर पे किसी का भी हाथ नहीं था। जो मेरे फादर इन लॉ थे वो तो मेरे अंकल जी और जब छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो संगत जी कोई भी नहीं था बड़ा कहने के लिए। अब जो भी थे सब गुरुजी थे, कोई भी बात होनी अपने दिल की, कुछ भी लेते थे, कुछ भी होता था तो संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी से ही कहते थे। क्योंकि अब सिर्फ़ गुरुजी ही रह गए थे हमारे लिए। अगर कोई चीज़ अपने लिए ले रहे हैं, तो सबसे पहले गुरुजी को कहना कि गुरुजी आप ही हमारे घर के बड़े हो, हम ये लेने जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। अगर आपको लगे कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, इसमें हमारी भलाई है, तो आप दिलवा देना। अगर आपको लगे कि ये सही नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देना कि हम खुद ही वहाँ से पीछे हो जाएँ। संगत जी इसी तरह गुरुजी हमारा साथ देते रहे। गुरुजी की कृपा से मेरे पास 2 अब बच्चे हैं, दोनों ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी उनके ऊपर भी एक सत्संग है, वो मैं आपसे अलग से शेयर करूँगी कि किस तरह से गुरुजी ने उन्हें भी ब्लेस किया। संगत जी उस टाइम पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बहुत कुछ फेस किया लेकिन गुरुजी ने बहुत स्मूथली सब कुछ कर दिया। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी के हमेशा मैसेज आते हैं, पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ, तेरा प्यो मैं हाँ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ तेरा मायका है, तू कदे भी उदास ना होई, जदों भी तेरा मायके जाण दा मन करे तां तू ਵੱਡੇ मंदिर आ जाईं। तो संगत जी मतलब मैं हमेशा अब क्योंकि ना अब इंडिया जाने के लिए संगत जी कोई है ही नहीं पीछे कि हाँ, हम सोचें कि हम वहाँ जाएँ और हमारे लिए कोई है। जिसके पास हम जाएँ। लेकिन फिर जब गुरुजी कहते हैं ना कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो फिर मन में आता है कि हाँ, एक बार तो इंडिया जाके बड़े मंदिर जाना ही जाना है। गुरुजी ने सच में संगत जी बहुत ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है। ठीक है ये तो देखो संगत जी गुरुजी भी हमेशा कहते हैं कि जब हम एक शारीरिक रूप में आए हैं, अगर हमने जन्म लिया है तो एक दिन मरना भी है ही, मृत्यु भी लिखी ही है। उसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये जीवन-मरण तो संगत जी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। जो आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है। वो तो गुरुजी ने खुद भी अपनी महासमाधि वाले टाइम पे भी गुरुजी ने कहा था कि जो जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसने एक ना एक दिन जाना है। गुरुजी ने भी अपना शारीरिक रूप त्यागा है।
तो संगत जी हम तो फिर भी इंसान हैं, हम में तो ऐसे ये चीज़ें होनी ही होनी है। दुःख तो देखो होता है कि कोई अपना बड़ा नहीं रहा, लेकिन एक हौसला भी गुरुजी देते हैं कि ये चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। संगत जी, कई-कई बार जब पहले-पहले जब मेरी मम्मा और मेरी मदर इन लॉ के साथ ऐसे हुआ था, तो संगत जी मैं बैठ के इतना रोती थी, सारा-सारा दिन मैं रोती रहती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया? क्योंकि संगत जी मैं यहाँ पे कनाडा में हूँ, लेकिन मैं जॉब नहीं करती, क्योंकि एक तो होता है ना कि हमारी लाइफ़ ही बहुत बिज़ी है, हमारा शेड्यूल इतना बिज़ी है कि हमें खुद के लिए या दूसरों के लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल जी ही काम करते हैं। गुरुजी देखो संगत जी, इतनी महँगाई होने के बावजूद भी सब कुछ हमारे पास है गुरुजी की दया से, और मेरे अंकल जी अकेले कमाने वाले हैं, और संगत जी सब कुछ किस तरह से हो रहा है, ये सब कुछ करवाने वाले गुरुजी हैं। हमें नहीं पता संगत जी, जो चीज़ें हमने सोची नहीं होती, उम्मीद से बहुत बढ़कर गुरुजी हमें ब्लेस कर देते हैं। संगत जी मतलब सब कुछ गुरुजी ने दिया है, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। उस वक़्त संगत जी जब मैं रोती थी, तो गुरुजी मुझे हमेशा मैसेज देते थे कि तू रोया ना कर, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ पापा ਦੀ चिंता ना कर, ਉਹ मेरे चरणों ਵਿੱਚ है। संगत जी मैं हमेशा बस गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा उन्हें अपने चरणों में ही रखना। बस गुरुजी हमें भी हमेशा इसी तरह ब्लेस करते रहना, मेरे अंकल जी को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। संगत जी मेरे अंकल जी के एक ब्रदर हैं, उन्होंने भी उनका भी हमने अप्लाई किया हुआ है कनाडा के लिए, और संगत जी वो भी बस गुरुजी की कृपा से जल्द ही यहाँ पे आ जाएँगे। गुरुजी मेरे को बार-बार मैसेज देते हैं, तेरे घरे रौनकां लगन वालियां है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि संगत जी वो भी अकेले हैं, तो वो भी यहाँ आ जाएँ, पूरी हमारी जो भी एक फैमिली है, हमारे सिर पे किसी बड़े का हाथ होगा। बस मैं गुरुजी से यही चाहती हूँ, गुरुजी आप अपनी कृपा हमेशा सदा ऐसे ही बना के रखना गुरुजी। जो आप कर सकते हो ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं संगत जी, इतना ब्लेस करते हैं ना, संगत जी हम ना ये चीज़ें ना हमें लगता है कि शायद हमारे साथ जो कुछ भी होता है कि वो गलत हो रहा है या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरुजी हमेशा हमें बेहतर देते हैं संगत जी, हमेशा वही चीज़ हमें देते हैं संगत जी जो हमारे लिए सही होती है। संगत जी मैं कई बार आज भी बैठे हुए सोचती हूँ ना कि मेरे अंकल जी का रिश्ता मेरे लिए 1 साल तक आया। लेकिन हमारा देखो संजोग लिखा था संगत जी, मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं जितनी उनकी तारीफ़ करूँ ना उतना कम है। संगत जी हमारी शादी को लगभग 5 साल या 6 साल हो गए हैं संगत जी। आज तक उन्होंने कभी ऊँची आवाज़ में मेरे को कुछ बोला नहीं है। मैं चाहे कितना भी झगड़ लूँ, कितना भी उन्हें कुछ बोल लूँ, लेकिन वो कभी मेरे को मतलब ऐसे नहीं बोलते। हमेशा मेरे को ऐसे कहते तो कूल रहा कर, कुछ नहीं होता। जो भी कई बार जैसे मैं बच्चों के कारण थोड़ा बहुत परेशान हो जाती हूँ, जैसे नींद नहीं पूरी हो पाती, तो वो मुझे यही कहते हैं कि सारा दिन देख तू फ्री होती है, तू सुबह उस टाइम सो लेना, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मतलब इस तरह से इतने प्यार से वो चीज़ों को समझाते हैं, इतने प्यार से वो चीज़ों को हैंडल करते हैं ना संगत जी, मेरे तो वो चीज़ें सच में कहती हूँ कि बस की नहीं है। लेकिन मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। सच में दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे अंकल ब्लेस किए हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखो, माँ-बाप की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन अगर आप हमारे पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी है ना, तो संगत जी हमारी बहुत सारी कमियाँ पूरी हो जाती हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी को पता था कि अब मेरे पास कोई और रिश्ता नहीं रहेगा, सिर्फ़ एक ये रिश्ता है। और संगत जी वो गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस किया है, इतना अच्छा ब्लेस किया है ना, संगत जी देखो खोया तो उन्होंने भी है अपने माँ-बाप को। लेकिन फिर भी संगत जी वो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला देते हैं ना, संगत जी उन्होंने खुद अब मतलब मेरे माँ-बाप की सबकी कमी उन्होंने फुलफ़िल की है। संगत जी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे
इतने अच्छे अंकल दिए हैं और गुरुजी ने खुद हम दोनों का हाथ पकड़ा है। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही गुरुजी हमेशा हमें अपने साथ जोड़ कर रखना, अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना। बस गुरुजी, जब भी आपको लगे कि हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो गुरुजी हाथ पकड़ के हमें पीछे खींच लेना, लेकिन हमारा साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।